Shashwat bhai, why the name Drog Baba? उसके लिए how did that experience help you to amplify your voice and reach and connect with better audiences? वैसे टोटली ऑनेस्ट रहो मेरे साथ। अगर तुम्हें खराब लगा तो खराब बोलो इसको। मेरे को कंट्री में फुटबॉल के टर्म्स में बॉटम अप चेंज नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। या तो कोई दो Hello and welcome everyone to episode number 79 at the Indie Football Podcast powered by Ultimate Champions. We are really happy to have someone called Drog Baba today in our podcast because I'll be honest, guys, when me and Anukar started this almost 2.5 years ago, we had made a list of probably 5, 6 people that we wanted to call to our podcast someday, and now we are slowly, one by one, ticking them off. Thank you, Shashwat Bhai, more popularly known as Drog Baba, to take out the time and be a part of our episode. We know these are busy times along with the IPL schedule as well. But please tell me, ki, how are you feeling today? First of all, thank you so much, guys, for having me on. I'm feeling great, yeah. I'm feeling great. Last 3-4 weeks have been really busy in terms of content, be it football, be it cricket. So yeah, going through the grind, मेहनत कर रहे हैं, content बना रहे हैं, covering everything from football and cricket point of view. जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं. There's a lot of travel involved as well. कई सारी चीज़ें चल रही हैं parallelly. So yeah, it's a ride and I'm enjoying it, yeah, fully. Anukash Bhai, similar to what I had mentioned at the beginning, it just feels nice to slowly have all these big names in Indian football as part of our podcast, right? एब्सोल्युटली ब्रो आई मीन मैं तो काफी टाइम सोच रहा था कि डॉग बाबा को बुलाएंगे और पहले तो मुझे एक चीज पूछनी है आपसे कि आप क्या प्रेफर करते हो पॉडकास्ट आपको शाश्वत बोले और डॉग बाबा बोले बिकॉज मैं तो ऑल टाइम कंफ्यूज रहता था ग्रुप पे आपको टेक्स्ट करते टाइम क्या डॉग बाबा बोलूं मैं बाबा बोलूं शाश्वत बोलूं तो जो आपको अच्छा लगे, बट मतलब अब बाबा आई थिंक इज द वर्ड जो सब बोलते हैं, तो और कन्वीनियंट भी है सबको बोलने के लिए। तो But राइट Shashwat Bhai, why the name Drog Baba? यार काफ़ी सिंपल है। मेरा स्कूल से निकनेम बाबा रहा है। लाइक माय फ्रेंड्स स्टिल डेट कॉल मी बाबा अभी तक। जो मेरे बचपन के दोस्त हैं मुझे बाबा ही बोलते हैं। आपकी उसके स्कूलिंग बाद मुंबई में थी? नहीं मैं नहीं जयपुर से नहीं हूँ यार। जयपुर जय, जयपुर जयपुर Okay. जयपुर राजस्थान से हूँ मैं, तो मैं पला बड़ा यहीं पे ही हूँ। स्कूलिंग और ग्रेजुएशन मेरा यहीं हुआ है पूरा सब कुछ। तो इन स्कूल एवरीवन यूज्ड टू कॉल मी बाबा। फिर ड्रॉगबा इज माय ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर, इज माय गोट। मतलब अगर Yeah. कोई मेरे से मेसी या रोनाल्डो पूछता है तो मैं ड्रॉगबा बोलता हूँ। एक तो उस लेवल का लाइक मेरा वो है। तो जब चैनल बनाया तो लगा कि कुछ यूनिक नाम रखना चाहिए, तो क्या नाम रखें, तो ड्रॉग बाबा नाम रख दिया मैंने फिर चैनल का ऐसे। Yeah. पर आपने एक चीज मिस आउट कर दी जो आपने पहले नाम बताया था उसका ड्रॉग नहीं बाबा से पहले जो था वो एम्बैरेसिंग है, वो मैं मेंशन नहीं करता हूँ। वो इतिहास के पन्नों में उसको दबे रहने दीजिए। ठीक है But और राइट uh, शाश्वत भाई बाबा, आपको इतने साल हो गए। आई मीन हमें याद है कि हम जब ये शुरुआत करते थे, हम वी यूज्ड टू लुक अराउंड फॉर पीपल डूइंग सिमिलर थिंग्स, एंड आप उनमें से प्रोबेबली द टॉप 3 या 4 नेम्स थे इन लाइक इंडियन फुटबॉल जो आप ये करते थे। एंड नाउ यू आर ऑल्सो डूइंग अ बिट ऑफ क्रिकेट विच इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं भी अभी
दिल्ली कैपिटल्स के लिए काम कर रहा हूँ, एंड अनुकर्ष नोज हाउ हेक्टिक द स्केड्यूल इज. वो तो अनुकर्ष जैसा महान को फाउंडर मिल गया मेरे को. अदरवाइज you know, it is for me, I am like only 23, so I really find it difficult handling both, you know, sometimes, क्योंकि वहां पे it's a different narrative altogether, and यहाँ पे हम जो कर रहे हैं in terms of football, it's a different narrative altogether. आपको how do you balance doing cricket and football content all these years? आप अभी आईपीएल है तो आप सिर्फ क्रिकेट कर रहे हैं कि जब आपको टाइम मिलता है, जैसे अभी आप like, are you only doing football when someone else calls you, or you are also actively engaging with football during the heavy season of IPL when you are also working at the IPL? अभी तो यार काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहली बार ही मैं आईपीएल अभी कवर कर रहा हूँ. मतलब मैंने अपने गेमिंग चैनल पे आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट क्रिकेट थोड़ा थोड़ा सा वर्ल्ड कप के टाइम पे, तो इट वाज क्वाइट रेगुलर. बट फिर मुझे लगा कि क्रिकेट का सेपरेट चैनल बनाना चाहिए, तो मैंने अभी वो किया. पिछले 1.5-2 महीने हो गए अभी उसको. तो यार वही है, मतलब टाइम निकालने वाली बात होती है, एंड इट इज़ मतलब प्रायोरिटाइजिंग योर स्टफ मेनली. अब आज जैसे इट वाज ईदर आईपीएल और द मिलान डर्बी, तो आई Yeah. डिड आईपीएल. अभी थोड़े दिन पहले इट वाज ईदर द चेल्सी मैच वॉच अलोंग और द आईपीएल, तो आई डिड द चेल्सी का एफए कप सेमीफाइनल. तो कौन सा मैच बड़ा है? अगर क्लैशेस हो रहे हैं तो यू हैव टू डिसाइड. अब जैसे कल चेल्सी आर्सेनल है, और आईपीएल के जस्ट बाद चेल्सी आर्सेनल है. लाइक 11:30 साढ़े पे 12 बजे. आईपीएल खत्म होगा, Yes. एंड 12:30 से राइट. चेल्सी आर्सेनल शुरू हो जाएगा. तो आई हैव टू डू बोथ दोस थिंग्स बैक टू बैक. तो ग्राइंड है यार प्रॉपर. और ऐसा नहीं है कि किसी ने फोर्स किया है या मैं गन पॉइंट पे कर रहा हूँ. आई लाइक डूइंग इट, तो इजीली हो जाता है. और थोड़ा बहुत अगर कभी लगता है कि भाई टू मच हो गया है एंड आई नीड टू टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा ब्रेक लेना है, तो मैं वो भी ले लेता हूँ. बिकॉज अभी जैसे मैंने एल क्लासिको का नहीं किया था वॉच लॉन्ग, बिकॉज आई थॉट कि रेस्ट लेना भी थोड़ा ज़रूरी है बीच बीच में. बिल्कुल राइट. बिल्कुल. तो बस आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कैसे करना है, बट हो रहा है जैसे तैसे धीरे धीरे. राइट. 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 तो बाबा, जैसे अभी ऑफ कोर्स दोईपान कैन आल्सो ऐड इन हियर. तो जैसे आपने एक चीज बोली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो, जिसमें आपने बोला कि आपके जो कॉर्पोरेट लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने आपको लाइफ के लिए बेटर प्रिपेयर किया. तो व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग कंटेंट फॉर अ नीश इंडस्ट्री व्हिच इज फुटबॉल इन इंडिया, उसके लिए हाउ डिड दैट एक्सपीरियंस हेल्प यू टू एम्पलीफाई योर वॉइस एंड रीच एंड कनेक्ट विद बेटर ऑडियंसेस? वैसे. यार मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी सोचा नहीं इस बारे में. इट वाज जस्ट मतलब यार मैं हमेशा ना ओपन टू फीडबैक रहा हूँ. अपने किसी भी मैंने कोई काम किया है, या मैंने कभी कोई कंटेंट बनाया है, या मैं कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ ना, तो आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. और एक चीज़ जो मेरे सीनियर्स ने, या मतलब मेरे अराउंड जो लोगों ने मुझे सिखाई है, कि कभी भी ये मत समझना कि तुम्हें सब कुछ आता है या यू नो एवरीथिंग. तो मैं कोई भी अगर नई चीज़ में घुसता हूँ ना, तो मैं एकदम ज़ीरो उसके साथ घुसता हूँ, प्री कंसीव नोशंस के साथ, कि मुझे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पता है. तो इट Okay. हेल्प्स मी टू लर्न क्विकली, टू बी ऑनेस्ट. और एक ईगो आड़े नहीं आता है. आप करने तो है ना कि यार ये तो बंदा तो क्या मेरे को बताएगा, कभी कभी हो जाता है यार मेरे को तो इससे ज़्यादा आता है, तो वो चीज़ मैं नहीं करता हूँ. तो व्हेन आई स्टार्टेड टू मेक कंटेंट, तो जैसे आपने कहा कि कैसे एम्पलीफाई किया और लोगों को समझा, वही था यार जो फीडबैक आता था कंटेंट पे. जैसे लोग कहते थे कि आपकी लाइटिंग ठीक नहीं है कभी कभी, या लोग कहते थे कि आपका वॉइस थोड़ा और बेटर हो सकता है, आपकी फ्रेमिंग बेटर हो सकती है. बिकॉज मुझे तो कुछ भी नहीं आता था. तो लोगों का फीडबैक ले लेके वो सीखा, और समझा कि लोगों को क्या सुनना है. सिर्फ वही कंटेंट नहीं बनाया जो मुझे बनाना था, थोड़ा लोगों की भी बात पे ध्यान दिया कि वो क्या सुनना चाहते हैं, उनको क्या चाहिए. तो धीरे धीरे यार वन वीडियो एट अ टाइम, वन लाइव स्ट्रीम एट अ टाइम, एक एक स्टेप बाय स्टेप कर करके सीखा. जो लोगों को जिन मतलब जो मेरे साथ में फ्रेंड्स वगैरह थे उनको शेयर करता था, उनसे कुछ फीडबैक मिलता था तो उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता था. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल्टर आउट द नॉइज एंड टेक आउट द पॉजिटिव फीडबैक एंड अप्लाई इट इनटू योर वर्क. तो वो आई थिंक दैट हैज़ वर्कड फॉर मी, और उसी वजह से शायद एम्पलीफाई भी मैं कर पाया हूँ अपना कंटेंट, बिकॉज इट हैज़ नाउ मतलब प्रूवन टू बी मोर रिलेटेबल. लोगों को रिलेटेबल लगता है, शायद लोग इसलिए भी प्यार देते हैं, इतना लोगों को पसंद भी आता है. तो आई थिंक वो एक चीज़ हो सकती है मे बी, कि
मतलब मैंने सुनी लोगों की शायद इस वजह से। राइट। बिल्कुल शाश्वत भाई, आप जैसे यू मेंशन्ड अबाउट हाउ यू टेक अप फीडबैक, तो ये सारा प्रोसेस ऑफ टेकिंग फीडबैक हैज ऑलवेज बीन जस्ट लाइक स्पीकिंग टू पीपल, और लाइक आपने प्रोबेबली कभी कोई और तरीका भी सोचा है कि मैं ऐसे भी शायद मैं फीडबैक ले सकता हूँ? क्या मैं प्रोबेबली एक आई डोंट नो, इट्स अ बैड एग्जांपल, प्रोबेबली गूगल फॉर्म बना के लोगों को बोलूँ भरने को, हाउ टू मेक अ बेटर फीडबैक, how to take up feedback better? तो आपको क्या लगता है, what are the different kinds of feedback that a person, types of feedback that a content creator can use to make more relatable content for for his or her audience? यार आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके कोई कमेंट कर रहा है ना कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए रिपीटेडली, अगर लोग आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, तो आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। गूगल फॉर्म में यार आप पता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही मतलब भरोगे आप। अगर कोई गूगल फॉर्म बना, तो मुझे ऐसा लगता है, लाइक आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई गूगल फॉर्म बनाता तो मेरे परसेप्शन से होता कि मुझे क्या लग रहा है कि मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ। तो वही मैं सवाल, हो सकता है वो चीज़ ही एड्रेस नहीं हो उस फॉर्म के थ्रू जो मैं चाहता हूँ, जो मैं शायद गलती कर रहा हूँ, या वो मैं उस आउटलुक से, उस पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं तो हमेशा यार यही मतलब इसी उसका रहा हूँ फ्रेम ऑफ माइंड का कि यार ब्रूटली ऑनेस्ट रहो मेरे साथ। और अगर तुम्हें खराब लगा है तो खराब बोलो, इसको मेरे को बुरा नहीं लगता है। मेरे को हम्म। उल्टा सीखने को ही मिलेगा। और जैसे अगर मेरा कोई रील आता है और हाँ। मैं खुद एडिट करता हूँ कभी कभी, तो मैं, जैसे मेरी वाइफ है, मैं उनसे पूछता हूँ, तो वो तो बिल्कुल ब्रूटल फीडबैक ही मेरे को पसंद है, तो वो बोलेंगे कि नहीं यार ये अच्छी नहीं है, इसको रीडू इट, या ये वाले सेक्शंस अच्छे नहीं थे, विच इज फेयर एंड दैट इज व्हाट आई वांट। नहीं, मेरे को वो टाइम नहीं वेस्ट करना है कि अरे यार ये थोड़ा ठीक हो सकता था, ये ऐसा है, नहीं ये खराब है, इसको चेंज करो, ये यहाँ पे ये डालो। काम भी अच्छा हो गया, जल्दी भी हो गया। तो आई थिंक वो एक थोड़ी सी हमको बेटर है। तो मैं लाइव स्ट्रीम्स भी करता था, तो मैं बोलता रहता था कि और बताओ यार क्या अपन बेटर कर सकते हैं, क्या ठीक कर सकते हैं। अब जैसे कुछ चीज़ें अगर मेरे हाथ में होती हैं करने के लिए, तो मैं कर देता हूँ। नहीं तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कर लो आप, उस चैनल के जैसा कर लो, फॉरेन में यूट्यूबर्स ऐसे करते हैं, वो उस उतना भी नहीं आया लेवल यार, वो नहीं कर सकते। तो व्हाट इज नॉट इन माय हैंड, आई डोंट स्ट्रेस अबाउट इट मच, बट हाँ छोटी छोटे ट्वीक्स या कुछ चीज़ें, कुछ आइडियाज अगर अच्छे मिलते हैं, तो वो मैं बिल्कुल उन पे काम करता हूँ। तो आई डोंट रियली हैव अ वैसा आपके लिए एक, कैसे बोलूँ मैं, मतलब एक बुलेट पॉइंट्स नहीं है मेरे पास कि ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ऐसे आपको करनी है। इट्स जस्ट बी रिसेप्टिव यार, जो आपके अराउंड हो रहा है ना, ओपन रहो उसको, और यू लर्न एवरी डे मेरे ख्याल से। तो वही है यार। फेयर इनफ। मतलब हम्म, जैसे आपसे मुझे चीज पूछनी है, मतलब जैसे अभी ना लास्ट मंथ मानस भाई ने एक ट्वीट शेयर किया था, मतलब आपसे हम्म, रिलेटेड ही था। तो उसमें ना उन्होंने आई थिंक टॉप 10-15 कंटेंट क्रिएटर्स जो लास्ट मंथ रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, उसमें आपका भी एक नाम था। तो लाइक आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट, बिकॉज इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स बहुत कम थे उस लिस्ट में। सो हम्म, हाउ डू यू लाइक, मैं ऑब्वियसली लाइक अगर आपसे पूछूं, अगर आपको ब्लेटेंटली बताना हो, how do you think कि you are able to create that sort of content which is different from other audience or other content creators, and which is, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब because of course it's a very subjective thing, but how do you think that content does better than the other content creators? क्या वो sort of content है, क्या वो differentiator है जो आपको लगता है डॉग बाबा को एक और फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर से डिफरेंशिएट करता है? यार आई थिंक आई एम द बेस्ट स्टोरी टेलर, मुझे ऐसा लगता है कम्युनिटी में। मतलब आई एम करेक्ट। नॉट बीइंग पॉम्पस और एरोगेंट, बट मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि स्टोरी टेलिंग है ना, आई थिंक वो मेरा एक फोर्टे है। वो मेरे से बेटर कोई नहीं करता है। इसलिए शायद मेरे हिस्टोरिक शॉट्स होते हैं ना, जितने भी शॉट्स मेरे हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे या कहानियों पे होते हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो देयर आर पीपल हु नो फुटबॉल बेटर देन मी, और मैं बिल्कुल एक्नॉलेज करता हूँ ये चीज़। मुझे फुटबॉल का इतना ज्ञान नहीं है जितना और लोगों को है, बट कोई चीज़ प्रेजेंट कैसे करनी होती है ना, वो शायद मुझे आ गया है बेहतर बाकी लोगों से। जैसे कोई, अगर आप मेरे को एक कहानी दोगे और आप बोलोगे कि इसको आपको 1 मिनट में या 90 सेकंड का जो लिमिट होता है इंस्टाग्राम का, उसमें अपन को उसको समराइज करना है,
तो मुझे लगता है कि मैं उस पे अच्छा काम कर सकता हूँ। तो Right. वो हुक जो होता है शुरू में 2-3 सेकंड का, उसमें क्या बोलना है, क्योंकि अगर कोई भी शॉट आपको वायरल करना है ना, वो हुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने सोचा कि आपने एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कहानी बना दी और आप फिर क्लाइमैक्स तक आप बिल्ड कर रहे हो, उतना तो अटेंशन स्पैन ही नहीं है ऑडियंस का। आपको क्लाइमैक्स की झलक पहले देनी होगी, फिर आपको पूरा किस्सा बताना होगा, फिर एंड में आपको क्लाइमैक्स पे आना होगा कि अच्छा इसीलिए ये ऐसा हुआ था। तो ये मेरी एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी रहती है। तो आई थिंक दैट हैज़ वर्कड आउट फॉर मी। प्लस आई थिंक हम जो लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं दैट इज़ वेरी रिलेटेबल, बट दैट इज़ विद एवरीवन आई गेस। वो सभी कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो कंटेंट है वो काफ़ी आसान है समझना, हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते नहीं हैं उसको, वो भी एक चीज़ है। तो ये आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे लिए वर्क की हैं डेफिनेटली। आप Right. स्टैमफोर्ड ब्रिज गए हो तो उसके बारे में हमें थोड़ा आप प्लीज मेंशन मोर अबाउट दैट स्टोरी। यार आई वाज लकी इनफ टू गेट अ कॉल फ्रॉम चेल्सी देमसेल्व्स। तो चेल्सी कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहे थे, तो उसमें आई आल्सो गॉट अ कॉल, आई आल्सो लाइक गॉट अ कॉल अप। तो देयर वाज मॉर्टल मॉडल। एंड 8-bit थग वाज देयर, आहान शेट्टी वाज देयर, एंड आई वाज द फोर्थ इन्फ्लुएंसर। सो आई मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी कि उन लोगों के बाद मुझे कंसिडर किया गया। तो ये यार हुआ था अराउंड दिसंबर में फाइनल, कि मार्च में डॉर्टमंड के साथ ये है क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ 16 का मैच है चैंपियंस हाँ, लीग का। तो करेक्ट। इसका जो सेकंड लेग होगा होम में, उसमें मतलब आई विल बी देयर इन द ग्राउंड, और वो लोग पूरा फीचर वीचर करेंगे मुझे, एंड दे विल टेक केयर ऑफ द टिकट एंड ऑल वहाँ पर जो भी था। तो बस यार फिर प्रोसेस मैंने शुरू कर दिया। जनवरी में मैंने वीज़ा लगवाया, आ गया वो वीज़ा 10 दिन में। तो बहुत खुश हो गया कि चलो वीज़ा लग गया यूके का। देन 3 ऑफ अस वेंट देयर, मैं और मेरे 2 दोस्त थे। वन ऑफ देम इज़ एन आर्सेनल फैन एंड वन इज़ अ चेल्सी फैन। तो 22-23 दिन हम रहे यार वहाँ यूके में। तो Oh. मैं चेल्सी वाला तो दूसरे दिन ही डन हो गया था सारा प्रोग्राम। बट फिर हमने और 15-20 दिन वहाँ गुज़ारे लंदन में, बिकॉज़ पहला हमारा ट्रिप था तीनों का ही। तो हाँ, बहुत ही यार सररियल एक्सपीरियंस, आई स्टिल कैन नॉट बिलीव इट कि वो सब हुआ था। 1 साल हो भी गया है उसको, उस पूरे एक्सपीरियंस को, ऐसा लगता है कल की ही बात है। और बहुत मतलब अमेजिंग था वो जो ग्राउंड में देखा, जो एक्सपीरियंस किया। और बचपन से एक सपना था कि यार एक चैंपियंस लीग का मैच जाके देखेंगे, और क्या किस्मत है कि भाई चेल्सी का लास्ट चैंपियंस लीग गेम था वो जिसमें जीते हैं वो, क्योंकि फिर उसके हाँ, बाद क्वार्टर फाइनल में हार गए, और फिर अब तो पता ही नहीं कि कब आएंगे चैंपियंस लीग में वापस। तो द हाँ। लास्ट चैंपियंस लीग गेम दैट चेल्सी वन, आई वाज लकी इनफ कि मैं ग्राउंड में बैठा था एंड आई वाज विटनेसिंग इट फर्स्ट हैंड। तो आपको टीवी पे देख के लगता है, जब आप वेम्बली देखते हो तो आपको बहुत बड़ा ग्राउंड लगता है, स्टैमफोर्ड ब्रिज इतना बड़ा बड़ा ग्राउंड नहीं लगता है। बट आप जब बैठते हो स्टैमफोर्ड ब्रिज में, तो आपको लगता है अरे भाई कितना बड़ा फील्ड होता है फुटबॉल का। और मतलब टीवी में जो लगता है उससे और 3 गुना तेज लगता है रियलिटी में गेम। जैसे हमें लगता है एक फुटबॉल प्लेयर ने पास कर दी बॉल दूसरे प्लेयर को, वो मारते हैं खींच खींच के, एंड इट्स हाँ, देयर स्किल एंड देयर कंट्रोल जो हमको कर फिर बहुत इजी दिखता है। वो बहुत सिंपल चीजें जो हमको टीवी पे लगती हैं, वो बहुत मतलब आप जब रियल टाइम में देखते हैं तो आपको बहुत अमेजिंग लगती हैं। देन चेल्सी वन दैट गेम, काफी काफी मतलब बढ़िया था वो एक्सपीरियंस। गॉट टू सेलिब्रेट विद द होम फैंस बिफोर द गेम, आफ्टर द गेम। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार। Anukash bhai, when अभी शाश्वत भाई mentioned about how unreal it feels, जब आप जाके एक, especially अपने favorite club के stadium में, home ground में जाके आप मैच देखते हैं। हम like we haven't reached the place where we are going watching matches as indie football podcast, but at least we completely agree with शाश्वत भाई when he says जब छोटे छोटे चीजें शाश्वत भाई के लिए it was at a much larger scale, but even if a small thing goes our way while making content, if it's recognition from, like, suppose fan code in our case, or like anyone else, it like really reinstates the belief and fuels our motivation कि हम ये और ज्यादा अच्छे से करें, right?
एब्सोल्युटली आई मीन इनफैक्ट जब हमने चेल्सी वाली स्क्रीनिंग कराई थी मुंबई में एंड इवन हाँ जॉग बाबा ने भी मैसेज किया था उस टाइम, ही वाज काइंड एनफ, आपने वीडियो मैसेज भेजा था जब हम्म चेल्सी के स्क्रीनिंग हुई थी हमारी, तब भी चेल्सी एफसी वालों ने हमें वो किया था, रीच आउट उस टाइम पे ना, दे वांटेड अस टू बी पार्ट ऑफ द मैच डे प्रोग्राम, सो वी वर शॉक्ड, मी एंड तोइपान, वी वर लाइक ये कैसे हो गया, सो ऑफ हाँ कोर्स हाँ दीस एक्सपीरियंसेस मीन अ लॉट एंड ऑफ कोर्स I am surprised how Zoe hasn't mentioned it, but he also went to Stamford या Bridge. यस हाँ यस हाँ मैं भी गया था नाइस नाइस उसमें बेसिकली आई हैड डन माय मास्टर्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फ्रॉम अ कॉलेज कॉल्ड ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बिजनेस आपने शायद सुना होगा शाश्वत भाई सो हमारा जो स्टडी ट्रिप था हमारा प्रीमियर लीग के साथ उनका मेरे कॉलेज का एक एफिलिएशन था सो 15 दिनों के लिए प्रीमियर लीग वैसे तो हमारा था वो एक हफ्ते के लिए था बट हमने फिर बच्चों ने एक हफ्ता और एक्सटेंड किया था बट द फर्स्ट 1 वीक was hosted by Premier League. So we had gone to नाइस Stamford, नाइस the Chelsea football club. We had an entire stadium tour around it. उनका जो international affairs, international relations head था जॉन स्कैमल जिसको हमने बहुत मेहनत करी थी कि भाई वो हमारे पॉडकास्ट में आ जाए बट अनफॉर्चुनेटली वो लेकिन लेकिन इट वाज बिकॉज मेरे लिए क्रिकेट वाज द मोस्ट डोमिनेंट स्पोर्ट टिल कोविड हैपेंड एंड देन आपको याद होगा कि फुटबॉल वाज द फर्स्ट स्पोर्ट टू बिगिन दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग फुटबॉल वेरी रिलीजियसली एंड तब मेरे ऑफ कोर्स को फाउंडर अनुकर सर ने एक साल बाद बोला कि एक पॉडकास्ट शुरू करते हैं मैंने बोला कि मैं तो एक साल से ही देख रहा हूँ मुझे क्या ही पता होगा but then 2.5 years later here we are so the Stamford Bridge experience I completely relate Shashwat bhai because India में वो feel नहीं है when it comes to even cricket I would say cricket IPL has the glamour but IPL does not have that sense of belongingness that football has in European countries तो आप हमें which I feel is a good segue to talk about Indian football in general शाश्वत भाई आपको क्या लगता है where is Indian football in terms of doing well? Now, when I mention doing well, it is a very subjective thing. Doing well for many people would mean like coming into the top 5 of Asian countries, maybe qualifying for a FIFA World Cup. हमारे पॉडकास्ट में हमने अलग तरीके से ये देखा है इज दैट वी जस्ट वांट इंडियन फुटबॉल टू हैव अ बेटर फॉलोइंग once that happens many other things fall into place हमें ऐसा लगता है in our limited experience तो शाश्वत भाई आपको क्या लगता है इंडियन फुटबॉल इन जनरल हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन आपको क्या पता है इंडियन फुटबॉल के बारे में अब आई मीन क्या पता इन द सेंस वी नो आपको काफी पता है बट व्हाट डू यू थिंक वेयर व्हाट आर द बिग रीजंस दैट इंडियन फुटबॉल फॉल्स बिहाइंड and how do you think content creators like you content creators like podcasts like us can play a small role in propagating what Indian football is trying to do in a 5 year 10 year plan Absolutely. यार इंडियन फुटबॉल तो अनफॉर्चुनेटली इज नोवेयर देयर इज yeah आई yes वोंट शुगर कोट इट टू बी ऑनेस्ट मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमने बहुत अच्छा किया अफगानिस्तान से एक भी मैच ना जीत पाना क्वालिफायर्स में इज सिंबॉलिक yeah देयर इज नो अदर वे ऑफ पुटिंग इट absolutely अब ये तो है नहीं अब बिल्कुल भी एक्सक्यूज कि इंडियन फुटबॉल डज नॉट हैव आई बॉल्स इंडियन yeah फुटबॉल में लोग देखते नहीं है इंटरेस्ट नहीं लेते हैं 5 years अगो एम्प्टी स्टेडियम्स में खेलती थी इंडियन फुटबॉल टीम आई एग्री बट yeah इजीली 10 to 11 to 12,000 पीपल मिनिमम अब देखते हैं जाके किसी भी टीम को कम से कम बोल रहा हूँ मैं कहाँ जहाँ पे भी इंडियन फुटबॉल टीम खेलती है ब्लू पिलग्रिम्स ने एक बहुत सॉलिड कम्युनिटी बना रखी है हाँ हर जगह का जो लोकल एक फैन क्लब है चाहे आईएसएल क्लब हो चाहे लोकल क्लब हो हर सिटी का स्टेट का उनके फैन क्लब्स आते हैं साथ में उस दिन सपोर्ट करने उनको जैसे अभी मैं गुवाहाटी में गया था तो हाईलैंडर्स भी थे जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के yes yes फैंस हैं वो बिल्कुल तो सब थे तो ये तो अब मुझे नहीं लगता है कि एज इंडियन फुटबॉल जब अच्छा नहीं करता है तो हमको एक्सक्यूज यूज करना चाहिए अरे यार लोग देखते नहीं लोगों का इंटरेस्ट नहीं है लोगों का इंटरेस्ट इसलिए नहीं है बिकॉज आप अच्छा नहीं खेलते एज सिंपल एज दैट कोई इसमें कोई वो वाली बात नहीं है अब लोग पता है क्या सोचते हैं कि सच बोलने में और सपोर्ट नहीं करना एक ही चीज होती है अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंडियन फुटबॉल खराब कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मैं सपोर्ट सपोर्ट नहीं कर रहा हाँ मैं गलतियां बता रहा हूँ कि क्या हो रही हैं अब
जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान से अभी ये मैच खेला, लाइक आई वाज देयर, आई वाज वाचिंग द टीम। 2 दिन पहले मैं था, गुवाहाटी पहुंच गया था मैं, असम फुटबॉल एसोसिएशन ने बुलाया था हमको। आई वॉच द ट्रेनिंग सेशंस 2 दिन, सब ठीक लग रहा था, मूड वूड भी ठीक था। सुनील छेत्री वॉज प्लेइंग हिज 100th गेम, सब कुछ अच्छा था, सारा कुछ हो रहा था। जब खेलने आया ना फील्ड पे, तो बिल्कुल ही नहीं लगा था कि किसी भी तरीके का कोई इंटेंट है कुछ। आप बोलोगे कि वी आर अप फॉर इट, यार वी आर लुकिंग लाइक अ सीरियस टीम, इफ वी आर लुकिंग टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। और जो ड्रॉ भी खेला हमने कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट, हम उससे कुछ सीखे? कुछ भी नहीं था, वही प्लेयर्स खेल रहे थे, वही सब चल रहा था। छेत्री प्लेड इज 150th गेम, सॉरी 100 नहीं, गलत बोल दिया मैंने। तो ही वाज फैसिलिटेटेड फॉर दैट। तो वाइब ऐसी थी कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है, ये है वो, बट फील्ड पे कुछ नहीं ट्रांसलेट हुआ। एवरीवन वाज रियली डिसअपॉइंटेड, और हमको ये लग रहा था कि जो हमारा 2023 अच्छा गया है इंडियन फुटबॉल के लिए, जो हमने 2-3 टूर्नामेंट जीते थे, सैफ चैंपियनशिप जीता था, उसके बाद हम कुछ अच्छा करेंगे। एशिया कप में हम बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। सबसे उसमें जो खराब बात थी वो ये थी कि ऐसी परम्यूटेशंस बन गई थी कि सीरिया के अगेंस्ट अगर हम सिर्फ 1-0 से भी जीतते लास्ट मैच, राइट। तो भी हम क्वालिफाई कर जाते राउंड ऑफ 16 के लिए, लास्ट फिनिश करके 3rd प्लेस टीम्स में। और 0-0 था स्कोर हाफ टाइम पे। एंड सीरिया वाज 92nd उस टाइम पे ना हाँ वर्ल्ड में। हाँ। तो 45 मिनट्स ऑफ फुटबॉल जिसमें आपको सीरिया को बस 1-0 हराना था, बिकॉज जापान ने शायद इंडोनेशिया को 5-0 6-0 को हरा दिया था, तो उनका गोल डिफरेंस हमसे बेकार हो गया था। तो बेस्ट चांस था आपके पास। तो 45 मिनट्स ऑफ फुटबॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 मिनट्स ऑफ फुटबॉल इन योर हिस्ट्री, इन योर रीसेंट हिस्ट्री, और आपने गिव अप मार दिया बिल्कुल उधर। बिल्कुल आपके हेड्स ड्रॉप हो गए, कोई इंटेंसिटी नहीं थी, एक बिग चांस आपने क्रिएट नहीं किया, एंड इन द एंड इट वाज स्टैटिस्टिकली द वर्स्ट एवर एशियन कप परफॉर्मेंस एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फुटबॉल। एक भी गोल हमने स्कोर नहीं किया, ऐसा हुआ ही नहीं हमारी हिस्ट्री में कि हमने एशियन कप में कोई गोल ही स्कोर ना किया हो। मतलब हम जब कोई मैच नहीं भी जीते हैं तो ऐसा तो नहीं हुआ है कभी कि हमने गोल ही स्कोर नहीं किया। गोल तो हम मार के आते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि सुधरें। अनफॉर्चुनेट थिंग इज, जितना मैंने देखा है और जितना मैंने अभी तक देखा है इंडियन फुटबॉल को, ISL वगैरह देखा है, आई लीग में देख रहा हूँ, इस कंट्री में फुटबॉल के टर्म्स में बॉटम अप चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। या तो कोई 2-4 ऐसे लोग आ जाएं हेल्म पे जिनको ये है कि भाई हमारा पूरा इंटेंट है इंडियन फुटबॉल का भला करना, हमें पैसा नहीं कमाना, हमें सैलरी नहीं चाहिए FF से, हमें कोई काम ही नहीं है, हम बस इंडियन फुटबॉल को जीरो से ऊपर लेके आएंगे। तो कुछ हो सकता है कि एक स्ट्रीमलाइन हो जाए, स्टेट FAs, FSDL, AFF, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब एक पेज पे आ जाएं, प्रायोरिटी इंडियन फुटबॉल टीम को दी जाए। वो तो नहीं होगा। वो मुझे लगता है तुम विजन 2047 तो 3047 भी कर दोगे तो भी नहीं हो पाएगा। इतनी इतनी खराब हालत है।